ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा विधि बता रहा हूँ। श्रावण मास में किस विधि से भगवान शिव जी की पूजा करें, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपके 5 कार्य सिद्ध हों। पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, विवाह शीघ्र हो जाए, शिक्षा एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, शरीर में कोई भी रोग ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके ऊपर ना आए। इन 5 इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप भगवान शिव जी की आराधना श्रावण मास में करें। श्रावण का महीना शुरू होने वाला है। भगवान शिव जी की पूजा बड़े उत्साह से लोग करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा का अलग ही महत्व है। हम प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उससे कई गुना फल श्रावण मास में प्राप्त होता है। श्रावण मास में भगवान शिव जी आशुतोष भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सच्चे मन से श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा की जाए तो हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो जाते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं। दोस्तों, श्रावण मास में विविध प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी के व्रत, जो सोमवार के व्रत होते हैं, उनका महत्व होता है। शिवलिंग के अभिषेक का महत्व होता है। शिव के किसी भी मंत्र का या पाठ का जपने का, पूजा करने का अलग ही महत्व होता है। जिन भी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह श्रावण में जितने भी सोमवार आए उन सोमवार के व्रत रखें। व्रत रखते समय भगवान से संकल्प करें कि प्रभु, मैं एक संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए आपके सोमवार व्रत रख कर रहा हूं, आप मेरी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर कि जल वहीं शिवलिंग के पास छोड़ दें और विभिन्न प्रकार से भगवान की पूजा करें। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं और जो दूध है उसमें थोड़ी सी केसर डालें। केसर डाल करके सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराना है, माता गौरी को स्नान कराना है, कार्तिकेय जी को स्नान कराना है, फिर नंदी जी को स्नान कराना है। उसके बाद में भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। अगर श्रृंगी हो तो श्रृंगी से करें, नहीं तो आप सादा रूप से भी लोटे से। उसमें ध्यान रखना कि दूध तांबे के लोटे में नहीं डालना है, लोटे से आपको जो है भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। या वहां पर कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के द्वारा भी आप अभिषेक करवा सकते हैं। शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। अभिषेक करें। अभिषेक के बाद में भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, यज्ञों पर भी धारण कराएं। उसके बाद में भगवान को चंदन लगाएं। चंदन अगर जो उपला होता है गाय के गोबर का, अगर उसकी भस्मी हो तो ज्यादा अच्छा है। उस भस्मी को भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में अक्षत साबुत भगवान पर चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नारियल, फल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि भगवान पर अर्पण करें। चढ़ाते हुए मन में ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। इससे आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और स्पेशल भगवान को धतूरा जरूर चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाने से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। धतूरा होता है, गोल फल होता है, इसमें कांटे से होते हैं। भांग चढ़ाएं। नंबर 2, अगर आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी रहती है तो आप शनिवार के दिन भगवान शिव जी पर सरसों के तेल का अभिषेक कराएं। सरसों के तेल का अभिषेक करा के और वहीं पर घी का, गाय के घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर के शिव महिमा स्रोत या शिव चालीसा का पाठ करें। इससे शीघ्र ही अगर शरीर में कोई परेशानी है, रोग है, तो वह दूर हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं रहेगी। तीसरा, शीघ्र विवाह के लिए अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं या शिक्षा में अड़चने आ रही हैं,
आपके प्रत्येक कार्य में अड़चने आ रही हैं, तो आपको एक काम करना है। आप भगवान शिव जी की सोमवार के दिन आराधना करनी है और चौमुखी आटे का दीपक लेके शिवलिंग के पास जलाना है। उसके बाद में सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक सूखा गोला ये बांध करके अपने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर वहीं चढ़ा करके और वहीं खड़े होकर के शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर कर सकें तो आप श्रावण सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है। ऐसा करने से शीघ्र विवाह होगा और आ रही अड़चनें दूर होंगी। शिक्षा की अड़चनें जो भी आ रही हैं दूर होंगी और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। अगर धन की बरकत नहीं हो रही है, नंबर 3, धन की प्रॉब्लम हो रही है, कितनी भी मेहनत करते हैं धन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि सोमवार को भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद में एक रुद्राक्ष ले पंचमुखी और वो रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ा दें और महामृत्युंजय का पाठ करें। महामृत्युंजय का पाठ करने के बाद में 108 बार पाठ करें और उस रुद्राक्ष को सफेद धागे में डाल करके आप गले में धारण करें। इससे आपकी धन की भी बरकत होगी और आ रही जो रुकावटें वो भी दूर होंगी और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वास्थ्य की परेशानी भी दूर होती है। अगर आपको प्रत्येक कार्य में रुकावट होती है, जैसे आप कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें रुकावटें आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, या कर्ज चढ़ रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। 21 बेल पत्र लें, उस पर ओम नमः शिवाय लिखें और 21 गोमती चक्र लें। इससे आपकी नौकरी और प्रमोशन में भी फर्क पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार परेशानी आ रही है, या किसी भी कार्य में, नौकरी में, बिजनेस में, प्रमोशन में किसी भी परेशानी आ रही है, तो आप ये उपाय करें। उन पर ओम नमः शिवाय लिखना है, वहीं खड़े होकर के देसी घी का दीपक भगवान के सामने चढ़ाएं, पहले पूजा कर लें, उसके बाद में ओम नमः शिवाय कह करके बेल पत्र चढ़ाएं, उसके बाद में एक गोमती चक्र वहां पर चढ़ा दें। ऐसा करके लगातार 21 दिन आप, यानी 21 बेल के पत्र, एक बेल का पत्र रोज ले लें, एक गोमती चक्र, और एक साथ 21 पत्ते ना लें, 21 पत्ते रोज एक पत्ता ला करके रख लें। बाकी कितने भी पत्ते चढ़ाएं, उपाय के लिए एक पत्ता चाहिए जो 3 पत्ते वाला हो, 3 पत्ते जुड़े हुए होते हैं। ओम नमः शिवाय आपको लिखना है। जैसे सामने आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया है, और ये सामने जो 3 पत्ते वाले हैं जिसमें एक साथ जुड़ा हुआ, ये बेल पत्र होता है। इसके सीधे भाग पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय लिख करके और आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। और ये साइड में जो ग्रीन ग्रीन पड़ा हुआ है, ये भांग होती है। तो इस प्रकार से आपको भगवान शिवलिंग पे चढ़ाना है और घी का दीपक जलाना है और ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। और ऐसे आपको एक बेलपत्र प्रतिदिन भगवान के सामने चढ़ाना है। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और नौकरी, प्रमोशन, जो भी परेशानी है वह सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। शीघ्र ही आपको नौकरी की प्राप्ति होगी और आपके जो भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं वह रुकावटें दूर होंगी। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने से हमारे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और दूसरा, बेलपत्र का जो उपाय है ये संतान प्राप्ति भी कराता है। संतान प्राप्ति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव जी पर पूजा करें। और आपको एक कार्य करना है कि अगर आपको कहीं से मिल जाएं तो श्वेत आग के जो फूल होते हैं वह भगवान शिव जी पर चढ़ा दें। जैसे पीछे फूल चढ़े हुए हैं सफ़ेद, ऐसे चमेली के ऐसे फूल होते हैं, उन्हें श्वेत आग का फूल कहते हैं। वह भगवान को बड़े प्रिय हैं, इन्हें मदार भी कहते हैं। तो ये चढ़ाने से शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप जो भी मनोकामना से वह पुष्प चढ़ाएंगे वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो आने वाले वीडियो में और आपको
बहुत सारी विधियाँ बताऊँगा, आप ये उपाय करें और जो आपको कार्य बताएं वो कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रत्येक कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पाठ करें या महामृत्युंजय का पाठ करें।